हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th का जो प्रश्नावली 1.4 है, जो कि मैथ का चैप्टर 1 का जो कि लास्ट है। ठीक है, उसको हम देखेंगे। उसको सॉल्व करने के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.4 का सोल्यूशन प्लस इंट्रोडक्शन दोनों एक साथ देखते जाएंगे। क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, उसके अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन भी देखते जाएंगे, जो कि दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही आने की संभावना होती है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या लिखा उसको देख लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? लिखा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे बोल दिया है कि बिना दशमलव किए हमको जो भी 10 नंबर हमको दिया गया है, इसको बताना है कि ये शांत है कि अशांत आवर्ती हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इसके इंट्रोडक्शन में क्या देखना पड़ेगा कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। तो उसको हम जान लेते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग 27 में अगर हम 5 से भाग दें और 31 में अगर हम लोग 3 से भाग दें, तो देखते हैं इसमें कौन शांत आ रहा है कौन अशांत आ रहा है। क्या हो रहा है देखते हैं पहले। 27 में 5 से भाग देने पर क्या होता है, 5 पचे 25 आएगा, घटाएंगे 2 आएगा, दशमलव आएंगे 20, 5 चौको 20। आप देख सकते हैं कि पूरा पूरा क्या हो चुका है, कट चुका है। इसको भाग दें 31 में अगर हम 3 से भाग दें तो 3 1 जा 3, कितना आएगा 0। आप 1 लिखेंगे, डिवाइड नहीं जाएगा, 0 बढ़ा देंगे, फिर दशमलव आएंगे 0, फिर 3 तरीके 9, कितना बचेगा 1, फिर 3 तरीके यहाँ 0 लगा के 9 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 1। ऐसे ये अब नहीं कटेगा, ये क्या होगा 3 3 3 3 बार बार आते जाएगा। और इसी नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10.3 बार बार आ रहा है, तो 3 पे हम क्या लिख सकते हैं ऐसे बार, 3 पे ऐसे क्या लिख देते हैं बार। तो ऐसे जो नंबर होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं अशांत आवर्ती, और जो ऐसे जो कट जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो इसी टाइप के जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, उसको आप लोग जरूर देख के ये वीडियो को आगे देखिएगा। तो आप इन वाले क्वेश्चंस को, जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख कर आप लोग वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा या देखिएगा। ठीक है ना, तो इनको देख लेते पहले। देखिए, अगर हम किसी नंबर को वैसे ही भाग दे रहे हैं तो कितना आ गया 0.2517। सबसे पहली बात, आगे देखिए यहाँ तक कट गया है, कट गया है, आगे डॉट डॉट नहीं, मतलब यहाँ पे कट गया तो कौन सा संख्या होगा, शांत दशमलव प्रसार। और यहाँ पे देखिए इन सब में से ये भी नहीं कटा है, ये भी डॉट डॉट है, ये भी डॉट डॉट है, कटा नहीं है। अगर नहीं कटेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, शांत नहीं बोल सकते। जब कटा नहीं है तो क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। लेकिन नहीं कटा तो क्या है, अशांत। नहीं कटा तो क्या है, अशांत। लेकिन एक और चीज क्या है, अगर कटेगा भी नहीं और रिपीट हो रहा है, देखिए 2 5 1 2 5 1 2 5 1 बार बार रिपीट हो रहा है, 2 5 1 2 5 1 बार बार आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती। इसी आवर्ती को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिपीट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिपीट बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 3 5 1 7 9 6, पता चला है क्या रिपीट हो रहा है, कुछ नहीं रिपीट हो रहा है यहाँ पे, लेकिन कटा भी नहीं है। अगर कटेगा नहीं और रिपीट हो रहा है तो अशांत आवर्ती, और अगर कटा भी नहीं, देखिए कटा नहीं है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती। और ये देखिए, ये जो अनावर्ती वाला ना होता है ना, कट नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। इसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। ये होता है अपरिमेय संख्या। और जो ये कट नहीं रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, ये भी परिमेय संख्या होता है। और ये जो कट गया है, मतलब जो कट ही गया है, कुछ ऐसे डॉट डॉट नहीं, ये भी क्या होता है, परिमेय संख्या। मतलब ये दोनों परिमेय संख्या होंगे, जो कट गए हैं और जो कटा नहीं और रिपीट हो रहा है, दोनों परिमेय है। और जो कटा नहीं है लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहा है, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, 2 और 9 रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी देखिए बार आगे तो रिपीट हो रहा है ना, 8 3 8 3 8 3, मतलब 8 3 8 3 8 3 आने वाला है। इसका मतलब क्या है, अशांत आवर्ती। आवर्ती मतलब रिपीट वाला, अनावर्ती नहीं है, रिपीट वाला है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 3 5 6 3 5 6 3 5 6, भी तो रिपीट हो रहा है बार बार, और रिपीट हो रहा है तो भी क्या हो जाएगा हमारा, अशांत आवर्ती, मतलब परिमेय संख्या, ये भी हमारा हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए, ये आप लोग बताइए क्या है, ये इसमें देखिए कटा है क्या, इसमें डॉट डॉट कहीं है, डॉट डॉट तो है ही नहीं। अगर डॉट डॉट नहीं है, इसका मतलब क्या है, शांत है, मतलब कट गया है। जब कट जाए तो क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। तो क्या है, शांत दशमलव प्रसार। आप लोग इसको देख कर ये मत सोचिएगा कि 4 4 रिपीट हो रहा है तो अशांत आवर्ती होगा, नहीं, डॉट डॉट तो है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, मतलब कट गया है तो क्या है, ये शांत है। अब कुछ भी रिपीट हो चाहे ना हो। एक और अगर मान लीजिए ऐसे दे दिया जाए, 0.270270270000270000 डॉट 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 लगा दिया जाए तो कटा नहीं है, कटा नहीं है और रिपीट भी नहीं हो रहा। देखिए 270, यहाँ पे 2700 हो गया, रिपीट हो गया नहीं, यहाँ पे 27,000 हो गया, यहाँ पे और ज़्यादा हो गया, तो कहीं रिपीट ही नहीं हो रहा है। मतलब ये भी क्या है, हमारा अपरिमेय वाला है, अपरिमेय संख्या वाला। अपरिमेय संख्या कौन होता है, ये वाला अनावर्ती। अशांत तो है, मतलब कटा नहीं है, मतलब अशांत है, और रिपीट भी नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, अनावर्ती है। अनावर्ती मतलब होता है रिपीट ना होना, और आवर्ती मतलब होता है रिपीट होना। अशांत मतलब नहीं कटेगा, अशांत मतलब नहीं कटेगा। समझ में आया इतना? अब आते हैं हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में, जो कि अब देखिए आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। देखिए, अगर हम लोग भाग दें, ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग दें,
अगर कट जाएगा तो हम कहेंगे भाई शांत है, और नहीं कटेगा तो हम कहेंगे क्या है, अशांत है। ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, मतलब हमको भाग नहीं देना, बिना भाग दिए हमको बताना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। ठीक है, तो बिना भाग दिए हम लोग बता सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए आंसर बढ़िया से देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी ऊपर वाला कुछ भी, ऊपर वाला ऐसे लिख दीजिए 13 13 लिख दीजिए, और नीचे वाले का गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड कैसे होता है ऐसे कीजिए, देखिए 31 25 ऐसे गुणनखंड कर लीजिए। 5 6 30, 1 11 5 9 10, 5 5 25, फिर काटेंगे 5 1 5 5 9 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 और 5 1 5। कितना 5 आया है, 1 2 3 4 5 5 है, तो नीचे क्या लीजिए 5 पे 5 आ गया। ठीक है, ये नीचे वाला इतना आ गया। ऐसे सेकंड का भी सेम सबका कीजिए, 17 ऐसे ऊपर वाला वैसे रहेगा, और नीचे वाला क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 8 को, 2 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, कितना आ गया 2 पे 3 आ गया। ऐसे अगर हम 455 का करेंगे कितना आएगा, 455 का 5 9 45 और 5 1 कम 5। यहाँ पे देखिए अब क्या आएगा, 7 से 7 1 कम 7 और 7 3 के 21, फिर 13 1 कम 13, कितना आ रहा है 1 5 है, तो ऊपर वाला वैसे रहेगा 64 ही रहेगा, नीचे 1 5 है तो 1 5 रहेगा, अब डॉट 1 7 है तो 1 7 रहेगा, डॉट 1 1 13 तो 1 13 ही रहेगा। इतना समझ में आया, आ गया इतना समझ में। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं 1600 का भी ऐसे हमें करना है। एक काम करते हैं ना, हम सबके नीचे का फैक्टर करके हम यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन एक चीज़ देखिए यहाँ पे, इसका तो फैक्टर करके दे ही दिया, हमको लिखना ही नहीं फैक्टर करना, इसका भी हमें फैक्टर करके दे ही दिया है, इसका तो लिखना ही नहीं पड़ेगा। बाकी जिनका नहीं है उनका मैं करके अभी आपको दिखाता हूँ। तो मैंने सबके जो नीचे वाले थे हर जो थे उन सबका मैंने गुणनखंड करके लिख लिया। अब देखिए बराबर करके लिख लिए, यहाँ पे इसका दिया था, इसका नहीं लिखे, इसका भी दिया था, इसका भी लिख लिए, इसका भी लिख लिया, इसका भी लिख लिया। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग ऐसे कर लेंगे ना, तुरंत पता चल जाएगा कौन शांत है कौन अशांत है। कैसे पता चल जाएगा, देखिए जिसके गुणनखंड में नीचे वाले के बस हम गुणनखंड किए, ऊपर वाला सेम वैसे रहेगा जैसे लिख दीजिएगा। देखिए नीचे वाला जो है, नीचे वाले का अगर हमें जो गुणनखंड है उसमें 2 और 5 ये दोनों अगर दिख रहे हैं, सिर्फ या तो 2 दिखे अकेला, या तो सिर्फ 2 दिखना चाहिए, या तो सिर्फ अकेला 5 दिखे, या तो 2 और 5 दोनों दिखें, दोनों। लेकिन इनके अलावा अगर और कोई आ गया, जैसे मान लीजिए 3 आ गया, 7 आ गया, 13 आ गया, 14 कुछ भी आ गया, इनके अलावा कुछ और आ गया तो क्या होगा, अशांत होगा। अगर सिर्फ ये दोनों होंगे तो क्या होगा, शांत होगा। ये दोनों हो चाहे अकेले अकेले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ 5 है, 5 अकेला है ना, तो भी क्या होगा हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए ये वाला, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 अकेला है, तो भी क्या होगा हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। ऐसे लिख देंगे हम लोग। ओके, यहाँ पे देखिए 5, देखिए 7 भी आ गया, 13 भी आ गया। हम क्या बोल रहे थे, 2 और 5 के अलावा और कोई ना आए, अगर कोई आ गया तो क्या हो जाएगा, अशांत। यहाँ पे 7 भी है, 13 भी है, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 और 5 बस ये दोनों है ना, और कोई नहीं आया तो क्या हो जाएगा, शांत होगा। अब यहाँ पे ये मत आप लोग सोचिएगा कि यहाँ पे डॉट बनाए, यहाँ पे गुणा लिखे हैं, तो आप चाहे डॉट बनाइए चाहे गुणा लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। और यहाँ पे 2 पे 6 और 5 पे 2 मैं कैसे लिख रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब मैंने 1600 का गुणनखंड किया तो 2 6 बार आया था, इसलिए 2 पे 6 बार लिख दिया, और 5 2 बार आया था, इसलिए 5 को 2 लिख दिया। ठीक है। और एक और चीज़ आप लोग चाहे ना, देखिए इसको पहले काट लीजिएगा, उसके बाद से गुणनखंड करेंगे ना तो और आसानी होगा। मैंने यहाँ पे काटा नहीं, वैसे कर लिया। ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे, यहाँ पे नीचे क्या है, 7 आ गया है, सिर्फ 2 और 5 होने चाहिए ना, तभी ना शांत होगा, लेकिन यहाँ पे 7 आ गया तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे 2 और 5 बढ़िया है, ये क्या है हमारा शांत है, अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए 2 और 5 तो है, लेकिन ये भी आ गया कहाँ से, अगर ये दोनों सिर्फ होते, 7 नहीं होता तो क्या होता, शांत हो जाता, लेकिन ये 7 आ गया तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। क्या होगा, अशांत हो जाएगा। ऐसे ही नीचे वाले देखिए यहाँ पे 5 अगर अकेला रहता तो क्या होता है, ये शांत, लेकिन यहाँ पे 3 भी आ गया, पता नहीं कहाँ से टपक गया, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यहाँ पे अशांत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 और 5 है, इनके अलावा और कोई नहीं है, मतलब ये क्या है, शांत होगा। ये वाला क्या होगा, शांत होगा। ये वाला आप लोग खुद से कमेंट करके बताइएगा क्या है, शांत है कि अशांत। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या लिखा गया है। लिखा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है कि ऊपर दिया गया जो प्रश्न है, ऊपर कौन सा प्रश्न दिया गया था, यही वाला प्रश्न दिया गया था, पहला वाला प्रश्न। कह रहा है इसमें जो शांत हैं उनको छाट कर लिखो। तो कौन कौन शांत है उनको छाट कर लिख दीजिएगा। लीजिएगा, देखिए ये वाला शांत था, और ये वाला भी शांत था, और ये वाला शांत था, और कौन था, और कौन था, ये वाला शांत था, और ये वाला भी शांत था, और ये वाला आप लोग खुद देखिएगा कि शांत है कि अशांत है। इन्हीं लोगों को बस छाट के क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देना कि हाँ भाई ये सब क्या है, शांत हैं, जो इसमें शांत थे। ठीक है। कुछ है ना दूसरे क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। देखिए लिखा गया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक है। तीन तो हमको दिया गया है नीचे। और क्या लिखा है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। मतलब हमको हर एक बताना है, तीनों में से बताना है कि तीनों में से कौन परिमेय संख्या है, कौन नहीं है परिमेय संख्या। अब क्या लिखा है, यदि यह परिमेय संख्या है और P अपन Q के रूप की है
तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अगर वो परिमेय संख्या है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या कह सकते हैं? देखिए, अगर इन तीनों में से कोई भी एक परिमेय संख्या होगा ना, तो हमको बताना है कि उसके जो क्यू के गुणनखंड है। देखिए, परिमेय संख्या का क्या होता है? ये सब परिमेय थे ना, जो भी पी अपन क्यू के रूप में सब क्या है? परिमेय है। उनके गुणनखंड में क्या आ सकते हैं? क्यू के गुणनखंड में जो नीचे क्यू मतलब क्या? पी अपन क्यू, नीचे वाले गुणनखंड में क्या क्या आ सकता है? या तो 2 और 5 आएगा, या तो सिर्फ 2 आएगा, या तो सिर्फ 5 आएगा, 2 और 5 दोनों आएगा। तो क्या हो जाएगा? शांत। यही हम लिखेंगे वहाँ पे। और अगर इनके अलावा कोई और आएगा तो क्या बोलेंगे? अशांत है। ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे लिख देंगे, खत्म कहानी। और देखिए, तीनों दिया है, तीनों में पहले यहाँ पे बोर्ड पे लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है ना। इन तीनों में हमें बताना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। अब क्यों के अभाज्य गुणनखंड जो दिया है क्वेश्चन में, उसको हम देखेंगे। पहले हम परिमेय और अपरिमेय देखने कौन कौन है, ठीक है। तो देखिए, परिमेय कौन कौन होता है? जो शांत दशमलव प्रसार हो वो परिमेय होता है, और जो अशांत आवर्ती हो, मतलब अशांत मतलब कटे ना लेकिन रिपीट हो, वो परिमेय होता है। और अपरिमेय अकेला कौन होता है? वही जो कटता भी नहीं है और रिपीट भी नहीं होता। कौन? अनावर्ती वाला, अशांत अनावर्ती। देखिए यहाँ पे, देखिए इसके बाद कहीं डॉट डॉट दिख रहा है, डॉट डॉट नहीं दिख रहा है ना, मतलब ये कट चुका है। कट चुका तो क्या है? ये परिमेय है। परिमेय मतलब कौन सा परिमेय होगा? ये परिमेय है, लेकिन कौन सा है? शांत दशमलव प्रसार। कौन सा है? शांत दशमलव प्रसार। क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा ये, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये वाला देखिए डॉट डॉट है, मतलब नहीं कटा हुआ है। नहीं कटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो इसके अंदर रिपीट होंगे या तो रिपीट नहीं होंगे, है ना। नहीं कटा, देखिए रिपीट हो रहा है क्या? 120 है, फिर यहाँ पे 1200 आ गया, फिर 12,000 आ गया, फिर 12 यहाँ पे देखिए एक कितना आ गया? 1,20,000 आ गया। यहाँ पे देखिए कहीं रिपीट हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है रिपीट। इसका मतलब ये कटा तो नहीं है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा कैटेगरी का आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है अनावर्ती वाला। ये कौन सा होगा? अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा ये होगा अपरिमेय संख्या। और यहाँ पे देखिए, ये लास्ट थर्ड वाला, यहाँ पे देखिए 43.1 2 3 4 5 7 8 9, यहाँ पे बार दे दिया है। तो बार का मतलब आप लोग समझते क्या होता है? बार का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे देखिए, बार का मतलब क्या होता है? ये होता है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने के ऊपर बार है ना, तो फिर यही चीज़ बार बार आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यही आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर डॉट 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 रहेगा। मतलब बार का मतलब ये होता है कि ये पूरा का पूरा नंबर ना बार 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 रिपीट होगा। तो हमको अगर ये बार बार रिपीट हो रहा है और डॉट डॉट तो इसमें रहेगा कंफर्म है, जब बार बार रिपीट होगा तो ये पक्का पता चल जा रहा है कि ये क्या है? अशांत वाला है। मतलब क्या? सबसे पहले देख लीजिए, परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या। और कौन सा परिमेय संख्या है? अपरिमेय, मतलब अपरिमेय कह रहे हैं, क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती वाला है। आवर्ती वाला है परिमेय संख्या, ठीक है ना। अब अशांत आवर्ती वाला है। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया था, देखिए उम्मीद आप लोग क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये परिमेय हम कब बता रहे हैं, ये परिमेय कैसे बताएं, ये अपरिमेय हम कैसे बता दिए, ठीक है ना। क्लियर हो चुका आप लोगों को। अब हम लोग को इस क्वेश्चन में एक पार्ट और दिया है, बोला गया है कि बताइए जो परिमेय है उसके क्यों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या बोलेंगे? क्यों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में। तो देखिए, ये वाला परिमेय है, और कैसा परिमेय है? शांत दशमलव प्रसार वाला। तो शांत दशमलव प्रसार में जो पी अपन क्यू मतलब उसके हर में जो गुणनखंड हम लोग किए थे क्या आया था? या तो 2 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 2 और 5 दोनों होंगे और कोई नहीं होगा। तो इसमें हम यही लिखेंगे, इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड में या तो सिर्फ 2 होगा, या तो सिर्फ 5 होगा, या तो 2 और 5 दोनों होंगे, उनके अलावा कोई और नहीं होगा। यही लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, ये भी परिमेय था, जो परिमेय है बस उसी में लिखने के लिए बोला है, अपरिमेय में नहीं। अपरिमेय बोल देंगे क्या? ये अपरिमेय संख्या, काम खत्म। ये भी परिमेय है तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। परिमेय है, लेकिन कौन सा परिमेय है? अशांत आवर्ती, मतलब रिपीट होने वाला है। तो रिपीट होने वाले में क्या होता है? 2 और 5 के अलावा और भी लोग आ जाते हैं, उसके क्यों के अभाज्य गुणनखंड में आते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि इसके क्यों के अभाज्य गुणनखंड में 2 5 के अलावा और भी नंबर्स इसमें शामिल होंगे। ये हमको लिख देना है। हमारा चैप्टर क्या होता है यहाँ पे? कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं हम लोग ये पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जो कि आप लोगों को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।